तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको ABS IT कॉलेज के बारे में रियल रिव्यू दूंगा बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट इन दिस कॉलेज और मैं 4th सेम में हूँ। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रोज कॉन्स है, वॉट एवर आई विल शेयर, जेन्युइनली मैं बताऊँगा जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है आपसे। तो आप लास्ट तक ज़रूर कनेक्टेड रहना और जो भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो शुरुआत करें पहले कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर की। तो 2007 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और AKTU से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। बात करें इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग की तो उसका कोई अथा पता नहीं है, NIRF रैंकिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला इसको। और NBA एग्रीगेटेड सिर्फ CS और IT ब्रांच के लिए, और बाकी ब्रांचेज जैसे कि AI है और DS है, IoT थी। तो सबसे पहले प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोज में तो बहुत ही कम है इस कॉलेज की प्रोज, क्योंकि पहला प्रोज की बात कर ले तो इंफ्रा सही है और मैंने कैंपस टूर वाली वीडियो आपको करा रखी है, आप उसे जाके चेकआउट करो और देख लो, इंफ्रा उसका सही है। और लैब वाली वीडियोस भी मैंने शेयर करी है, उस पर देख लो। और बाकी जितनी क्लासरूम्स हैं और लैब है सारी फुली एसीड है और बस इंफ्रा इनका अच्छा है। अगर कॉन्स की एक बात कर ले तो सबसे हेक्टिक जो चीज़ होती है ना वो इनकी अटेंडेंस होती है। लाइक इनको मिनिमम चाहिए 75% अटेंडेंस। अगर आप इसे फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको हर एक एग्ज़ाम लाइक CT यानी क्लास टेस्ट और सेशनल टेस्ट एग्ज़ाम जो भी होता है इससे आपको डिटेन कर दिया जाएगा। इवन आपको ये लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम जो AKTU होता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक अलाउ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हेक्टिक हो जाता है। और इस कॉलेज की लोग लाइक जो टाइमिंग है ना 9 से 5 तक है और तुम अगर काउंट करो तो 8 घंटे हैं। इट्स लाइक अभी से ही हमें लाइक लेबर ऐसे लग रहा है जैसे हम जॉब वगैरह कर रहे हैं। ऐसी इतनी टाइमिंग कभी किसी कॉलेज में नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है बच्चों के लिए, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर जो नियर बाई के बच्चे हैं वो अप डाउन करते हैं तो उनके लिए भी लाइक बहुत हेक्टिक हो जाता है, अप डाउन करने में टाइमिंग जाता है। हॉस्टल में बच्चे हैं तो थोड़ी फैसिलिटी रहती है कि हाँ हॉस्टल से अप डाउन करने में कोई टाइमिंग नहीं लगता, बट स्टिल यार 9 से 5 तक बच्चे थक जाते हैं यार। सेकेंड कॉन की बात कर लें तो लाइक फर्स्ट ईयर की जो फैकल्टी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है यार। लाइक मैं हर चीज़ से लेके वो स्ट्रिक्टनेस शो करते हैं। जैसे कि अगर आप एब्सेंट हो रहे हो तो उन्हें एक जेन्युइन रीज़न चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। हम कॉलेज में आगे स्टिल हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हम क्यों एब्सेंट हैं, उन्हें इन्फॉर्म करो हम क्यों एब्सेंट हैं। अगर हमारी कोई जेन्युइन रीज़न है तो उन पे तो वो सुनते ही नहीं है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट है छोटा सा, वो मैं बता देता हूँ। हेल्पफुल इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा रिसेंट में एक इंसिडेंट मैंने देखा कि एक मेरा जूनियर है, उसको बहुत ही सीरियस इशू है लाइक मेडिकल का। तो वो 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था एंड जब अभी रिटर्न आया तो उसे ये बताया गया कि यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन सेमेस्टर एग्ज़ाम, और उससे बोला गया कि आप विड्रॉल ले लो। मतलब कि 1 साल बच्चे का बर्बाद, पैसे बर्बाद, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कंडीशन समझते ही नहीं है और कहते हैं कि रिटर्न में दो, रिटर्न में भी दो यार, क्या दो, मेडिकल इशू यार, हर चीज़ दो, फिर भी वो लोग कोई नहीं सुनता। उनकी बस ये रहती है कि तुम्हें जीना मरना हो कैसे भी हो, तुम्हें अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, उन्हें चाहिए। बस ये बहुत ही बड़ा इशू है। अगर सबसे बड़ी एक और कॉन की बात करें तो यार लाइक इस कॉलेज में ना फेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। हमारे जस्ट बगल में ही एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। इस कॉलेज में तो मैंने आज तक नहीं देखा, या फिर हमारे सीनियर जो भी हो इनसे पूछा, कभी किसी ने नहीं बताया कि हमारे इस कॉलेज में फेस्ट वगैरह हुआ। नॉर्मल जो इन कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं वो हमारे स्कूल में हुआ करते थे, मतलब उस लेवल के। इतनी नॉर्मल एक ऑडिटोरियम में डांस करा दिया बच्चों से, रिफ्रेशमेंट के नाम पे क्या छोले भटूरे, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा हमारे स्कूल में हुआ करता था एकदम। यार क्या बताऊँ, लिटरली कुछ नहीं होता इस कॉलेज में फेस्ट के नाम पे। कभी एक्सपेक्ट मत करना, आप अपनी स्कूल वाली लाइफ से भी, मतलब क्या ही बोलूँ। देखो इस कॉलेज में ना एक्सपोजर वगैरह के लिए ना टेक्निकल क्लब हैं, जैसे टेक्निकल चीज़ें हैं। अब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो टेक्निकल तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप क्लब्स वगैरह ज्वाइन करके टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो कल्चरल क्लब है बट बहुत ही इनएक्टिव है, और वो क्या है, इनके पास सीधे ऑडिटोरियम है, बस उसी में एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है, डांस डूंस हो जाता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा बताया गया है नहीं बताया गया। आप जब भी एडमिशन सेल में एडमिशन के लिए आते हो तो एडमिशन सेल वाले आपसे ये बताते हैं कि हमारे कॉलेज में NVIDIA है, दिल्ली NCR में हमारे कॉलेज में है, ब्ला ब्ला थिंग्स तुम्हें एक्सप्लेन किया जाता है।
बट द ग्राउंड रियलिटी ये है कि एनवीडिया, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, वो तो अप्लाइड साइंस होता है, उसमें एनवीडिया का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। सेकेंड ईयर मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ, स्टिल मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लगा एनवीडिया का। हाँ, बताते हैं कि थर्ड ईयर में उसका एग्ज़ाम वगैरह होता है, बट स्टिल मैंने ये देखा है, हमारे सीनियर्स भी हैं, एक आधे सेलेक्ट हो गए। लाइक सेलेक्ट का इंसेंस क्या होता है, लाइक वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो बहुत ही ओवर टैलेंटेड है, हाँ ठीक है, बट सारे बच्चों के लिए नहीं है। 800 बच्चे ने एडमिशन लिया है ना, 800 के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है वो एनवीडिया। तो आप एनवीडिया सुन के एडमिशन ले लेते हो। आपने लैपटॉप में देखा होगा एनवीडिया चिप लिखा है, एनवीडिया लिखा है, हाँ ये बड़ी चीज़ है। स्टिल इट्स अ पावरफुल कंपनी, बट हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है लैब वर्क की। तो हमारे लाइक जब हम 12th या फिर 10th में थे, तो हमारे लैब में हमारे टीचर ले जाके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो एटलीस्ट कराते थे। हाँ, यहाँ पे क्या सीन है कि AQ की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंट हमें करना है। तो इनका मतलब है कि तुम आओ, लैब में बैठो और फाइल पूरी करो। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कराया जाता और आपको मोटिवेट भी नहीं किया जाता। और क्या प्रोजेक्ट के नाम पे क्या सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ बताया जाता है, ऐसे बता दिया जाता है हाँ ये सेंसर है। वो तो हम यूट्यूब से भी देख ले भाई, कुछ नहीं बताया जाता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, नथिंग एट ऑल। देखो भाई, इस कॉलेज में CT, ST और असाइनमेंट, ये चीज़ ध्यान से सुनना मेरी। CT का मतलब होता है क्लास टेस्ट, जो कि वीकली होता है, एंड लाइक सैटरडे वगैरह ऑफ रहता है सेकेंड ईयर में, बट फर्स्ट ईयर वालों की उस टाइम CT शेड्यूल कर दी जाती है। और अगर CT में आप किसी रीज़न से या अपीयर नहीं हो पाते या फिर पास नहीं कर पाते, तो इवन हम लोग कॉलेज में आ गए तो अभी भी हमारे गार्जियंस को कॉल किया जाता है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फेल हो गया है। ये कोई रीज़न नहीं होती यार, हम कॉलेज में हैं, ठीक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ लेंगे, हमारे बड़े हो गए हैं एटलीस्ट। तो CT 35 नंबर की CT होती है, उसके लिए भी हमारे घर पे कॉल किया जाता है। मेरे घर पे कभी कॉल नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के घर पे कॉल किया जाता है, उन्हें डर। अगर ST की बात कर लें तो ST में भी सेम चीज़ होता है। ST में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको उस बेसिस पे जज किया जाता है, बहुत ही प्रेशर क्रिएट किया जाता है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती हैं, पता नहीं क्यों किया जाता है इतना प्रेशर क्रिएट। हम तो बच्चे अब रहे नहीं, हम बड़े हो गए एटलीस्ट, ठीक है हम बच्चे हैं, उतने बड़े नहीं हुए, पर इतना भी प्रेशर क्रिएट करना इट्स नॉट जेन्युइन यार। बहुत लोगों की बात है कि भैया इस कॉलेज में प्लेसमेंट होता नहीं होता है, प्लेसमेंट बहुत सारे बच्चे हैं कि मैसेज करते हैं भैया मेरी इस ब्रांच में एडमिशन हो गई है, इस ब्रांच की प्लेसमेंट कैसी है। तो सारी ब्रांच को सेम कंसिडर किया जाता है, अगर प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है वो अलग बात है। तो देख, अब अगर आपने कभी इंस्टाग्राम हैंडल पे इस कॉलेज की देखी होगी तो कभी दिखा होगा कि ABSIT में अमेज़ोन आई, तो अमेज़ोन आती है, अगर आ भी जाती है तो किस लिए आती है, कॉल सेंटर के लिए, वो से टेक्निकल हाई फाई लेवल के लिए नहीं आती, जैसे कि 50 लाख प्लेसमेंट के लिए नहीं आती। 4 लाख 5 लाख की प्लेसमेंट आ गई वही बड़ी बात है, वो भी कॉल सेंटर के लिए, सेल्स के लिए भी आती है, ऐसी कंपनियां आती हैं। बताओ, कॉलेज वाले पता नहीं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि टेक्निकल के फील्ड में भी इस कॉलेज की प्लेसमेंट वीक है, आप लोग इस बात को कंसिडर करके चलना। तो नोबडी इज़ गना हसल फॉर यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और आपको ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई आपको ऐसे तो नहीं है कि दूध की कटोरी ला के आपके सामने रख देगा और आप बस खा लो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो आपको अगर कंपनी में बैठना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी चीज़ है आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद के दम पे करना पड़ेगा हर चीज़, पढ़ाई, प्लेसमेंट, मज़े मस्ती, वो खुद के दम पे करना पड़ेगा। कॉलेज पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहना भाई। अभी इस वीडियो के थ्रू मैं जितना हो सकता था मैंने उतना बताया। अगर स्टिल आपको और भी कोई डाउट हो कि भैया ये वो फलाना दिन का, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अबाउट में मेरे है इंस्टाग्राम की लिंक, और वहाँ से कांटेक्ट कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंस्टाग्राम हैंडल की अकाउंट। और टिल देन टेक केयर, ध्यान रखना अपना।